नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 53 लीड कोड मैक्सिमम सवर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, फेसबुक। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन किस कैटेगरी का है? ये अरेज का क्वेश्चन है और आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैक्सिमम सवर है। तो इस वीडियो का फ्लो क्या होने वाला है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, क्या कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, क्या डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर इंट्यूशन पे डिस्कस करेंगे। उस इंट्यूशन से हम एक अप्रोच बिल्ड करेंगे, बोल सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। फिर उसका कोड करेंगे, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। फिर क्या उसमें इंप्रूवमेंट करा जा सकता है, ऑप्टिमाइज वन अप्रोच देखेंगे, कोड करेंगे, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। फिर इस वीडियो में हम एक फाइनल ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं, उसका कोड करेंगे और फिर देखेंगे हमने कितना इंप्रूवमेंट करा है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यह बोला गया है, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स। आपको एक इंटीजर अरे नम दिया गया है। फाइंड द कंटिग्यूअस सब अरे विच हैज द लार्जेस्ट सम। तो आपको कंटिग्यूअस सब अरे निकालना है। कंटिग्यूअस सब अरे वो निकालना है जिसका सम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कंटिग्यूअस सब अरे क्या होता है? कंटिग्यूअस सब अरे वो होता है जो अरे का एक पार्ट होता है जिसमें सारे एलिमेंट एडजेसेंट होते हैं, तो उसे हम कंटिग्यूअस सब अरे बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे हमारा इंटीजर अरे नम्स है, तो इसमें आप देखेंगे ये शुरू के 4 एलिमेंट ये कंटिग्यूअस सब अरे हैं। और ले लेते हैं 4n-1, ये भी कंटिग्यूअस सब अरे हैं। और -5 एक सिंगल एलिमेंट है, लेकिन उससे भी हम एक सब अरे कंसिडर करेंगे और वो भी अपने आप में एक कंटिग्यूअस सब अरे है। ठीक है, और कौन से कंटिग्यूअस सब अरे नहीं होते? कोई रैंडम एलिमेंट पिक करते हैं शुरू के -2, 1 और राइट में ये 3 नंबर पिक कर लेते हैं, तो ये कंटिग्यूअस सब अरे नहीं होते। जल्दी से कुछ रैंडम कंटिग्यूअस सब अरे पिक करते हैं, जैसे कि ये इसके नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपका 6 हो गया सम। तो आपको इसी तरीके से ऐड करके रिटर्न करना है। और कोई रैंडम कंटिग्यूअस सब अरे पिक करते हैं तो इसका सम हो गया 2। ये 2 नंबर और पिक करते हैं, इसका सम हो गया 3। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है वो सब अरे, वो कंटिग्यूअस सब अरे जिसका सम सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के एक बार जल्दी से कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। जो इनपुट साइज है वो 3 × 10⁻⁴ है। जो ईच एलिमेंट का साइज है वो -10⁻⁵ से +10⁻⁵ है। तो जो आपका मैक्सिमम आप जो एडिशन करेंगे, एक सम वेरिएबल अगर बनाते हैं तो उसका रेंज कुछ इस तरीके से हाई जा सकता है। तो एक मैं रिकमेंड करूंगा आप डेटा टाइप इंट ना यूज करें, लॉन्ग यूज करें। बट हम जो कोड करेंगे इंट यूज करने वाले हैं, क्योंकि लीड कोड में इतने हाई टेस्ट केसेस नहीं दिए गए हैं। बट लॉन्ग जो है वो रिकमेंडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या इंट्यूशन होगी, कैसे इस प्रॉब्लम को, सबसे पहले आपकी क्या इंट्यूशन आपको लगता है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं कुछ प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सारे अगर नंबर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो आपको पता है कि पूरा अरे को ही आपको ऐड करने पड़ेंगे, सारे नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपको मैक्सिमम सब अरे मिलेगा। जो इंटायर अरे है उसी को आपको ऐड करना पड़ेगा पूरा, अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर सारे नंबर नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे? जैसे कि -1, -2, -3, तो आपको पता है कि इसमें से जो सबसे लोवेस्ट नेगेटिव है, जैसे कि -1, तो वो अपने आप में एक कंटिग्यूअस सब अरे होगा जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो उस केस में सारे नेगेटिव है, -1, -2, -3, तो आप -1 को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो सिंपल है, इंट्यूशन हमारा यही है अगर इस तरह के टेस्ट केसेस होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक इंट्यूशन ये है कि क्यों ना हम सारे सबअरे निकाल लें। जब हमें मैक्सिमम सबअरे निकालना है, मैक्सिमम कंटिग्यूअस सबअरे निकालना है, तो क्यों ना हम सारे कंटिग्यूअस सबअरे को कैलकुलेट कर लें और उसमें से जो जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो रिटर्न कर दें। सबसे सिंपल अप्रोच है। ठीक है,
तो टोटल कंटिग्यूअस सवारे कितने होते हैं, उसका एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर इनपुट का साइज 4 होगा तो जो सवारे होंगे वो आपके टोटल 10 होंगे। इनपुट का साइज 5 होगा तो कंटिग्यूअस सवारे टोटल 15 होंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं 1 2 3 4। तो इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 एक सवारे है, 1 2 एक सवारे है, 1 2 3 एक सवारे है, और 1 2 3 4 एक सवारे है। मैंने सारे पॉजिटिव नंबर लिए हैं, ठीक है। अब हमें 2 से स्टार्ट करना है, 2 से कंटिन्यूअस सवारे है 2 2 3 2 3 4। उसी तरीके से 3 4 के मैं लिख देता हूं। तो इनपुट साइज आपका 4 है तो 10 आपके कंटिन्यूअस सवारे हैं, 10 सवारे बन जाएंगे। तो इसमें से आप देख लेंगे सबसे बड़ा 1 2 3 4 है जिसका सम सबसे ज्यादा है। बड़ा मैटर नहीं करता साइज में, बट इस सवारे का सम सबसे ज्यादा है तो हम इसे रिटर्न कर देंगे इसका सम, ठीक है। तो इसको हमें कोड कैसे करना है, हम सारे सवारे निकालेंगे और हम सम कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार जल्दी से कोड पे आ जाते हैं और देखते हैं कैसे हम कोड कर सकते हैं। कोड इसका सिंपल है। तो सबसे पहले मैं मैक्स एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसको हम इंट मिनिमम लेंगे। क्यों लेंगे इंट मिनिमम, उसका रीजन है, मैक्स बेसिकली हमारा वो स्टोर करेगा जो सवारे का सम सबसे ज्यादा होगा, और वर्स्ट केस में सारे नंबर हमारे इंट मिनिमम के इक्वल हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी हम हैंडल कर रहे हैं, तो मैक्स को हम शुरू में इतना लेंगे, बाद में कोई हमें ज्यादा मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। सारे सवारे निकालना, कंटिग्यूअस सवारे निकालना सिंपल है। तो कुछ इस तरीके से हम बाउंड्रीज पहले मार्क करेंगे कि हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और 0 इंडेक्स से एक एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से सवारे हमारे बन सकते हैं। j इज इक्वल टू आई, j इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस। तो अगर एग्जाम्पल हमारा 1 2 3 4 है तो हम यहाँ 1 को पिक कर रहे हैं, फिर j लूप में हम चारों पे मूव करते जाएंगे। सेकेंड में हम 2 से पिक करेंगे, फिर j इज इक्वल टू आई होगा, वो 2 से सारे नंबर्स को पिक करता चलेगा। तो बेसिकली ये तो हमने रेंज डिफाइंड करी है, आई जे लूप तो रेंज बना रहे हैं। एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन के लिए हमें एक के लूप और लिखना पड़ेगा। सम मैं यहां बना देता हूं टेम्पररी वेरिएबल, और ये के लूप है हमारा मार्क करेगा आई और के इज लेस देन इक्वल टू जे। ये हमारे सारे सवरे का एक लूप और रन होगा, हर सवरे में रन होगा के लूप, और वो बेसिकली ऐड करता चलेगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ के, यहां सारे सवरे का सम ऐड होगा। लास्ट में हम कंपेयर कर सकते हैं मैथ, जो मैक्स होगा वो कौन सा है। तो जो भी सवरे का मैक्सिमम आएगा वो मैं स्टोर कर लेता हूं मैक्स में, लास्ट में मैक्स को रिटर्न भी कर देते हैं, रिटर्न मैक्स। तो कुछ इस तरीके से सिंपल अप्रोच है, सारे सवरे निकालो। आई जे लूप से सवरे मैंने इंडेक्स मार्क किया है और जे लूप में मैंने बेसिकली हर सवरे का एडिशन किया है। एक बार इसको मैं कंपाइल करके देख लेता हूं, कुछ गलती ना हुई हो। एक्सेप्ट हो रहा है, इसको जल्दी से सबमिट करके एक बार देख लेते हैं। काफी टाइम ले रहा है क्योंकि थोड़ी सी स्लो है, और आप देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें आ रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड हो रहा है। तो बेसिकली कोड हमारा सही है, बट जो हमारे टाइम कंस्ट्रेंट दिए गए हैं लीड कोड में, उसमें ये कोड हमारा पास नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इससे बेटर करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट करा जा सकता है जिससे कि ये लार्जर टेस्ट केसेस भी हमारे पास हो जाए और हम कम टाइम में अपना ये सॉल्व कर सके, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी हमारे कोड की। तो आपने देखा था कि आई और जे लूप थे वो रेंज डिफाइंड कर रहे थे कि हमारे सवरे की रेंज कितनी है, और जो हमारा के लूप था उसमें हम एडिशन कर रहे थे। तो वो भी वर्स्ट केस में 0 से n तक जा सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में बिग ऑफ एन क्यूब हो जाएगी, और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी। हम जो भी काम कर रहे थे कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में काम कर रहे थे, कांस्टेंट स्पेस में। तो बिग ऑफ 1 हम बोल सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ।
तो आपने देखा था आपका जो नंबर था 1 2 3 4 एक इनपुट अरे था, जिसमें हमने देखा था 1 से हमारे 4 सब अरे बन सकते हैं। तो अगर हम पहले नंबर 1 पे थे तो हमने के लूप में ऐड कर रहे थे कि जितने एलिमेंट इस सब अरे में वो के लूप में ऐड कर रहे थे। अगेन हम नंबर सेकंड सवारे पे गए, अगेन हमने 1 और 2 को ऐड किया, फिर हम तीसरे सवारे पे गए, फिर हम रिपीटेड 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, फिर हम 1 2 3 4 को दोबारा से ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ रिपीटेड वर्क हमें दिख रहा है। तो हम कर क्या सकते हैं, एक रनिंग सम मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने नंबर 1 पे हैं, तो हमें पता है कि जो नया नंबर आ रहा है वो सिर्फ 2 आ रहा है, तो हम उसी सम में रनिंग सम मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो अगला नंबर है वो 1 2 फिक्स रहेगा, जो अगला नंबर 3 आ रहा है तो उसी सम में हम 3 ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से रनिंग सम मेंटेन करके हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कोड में। तो ये मैं आपको कोड में ही समझा देता हूं, कोड में हम कोड करते करते समझ लेंगे। तो इसका जल्दी से एक बार कोड देख लेते हैं। तो कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम इस कोड में। तो बेसिकली हमें के लूप की कोई ज़रूरत है नहीं, और हम जो रनिंग सम है ये सम वेरिएबल को मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूं, और जो रनिंग सम है इस बार हम वो जे लूप में मेंटेन करने वाले हैं। जो हमारा सम है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नम्स ऑफ जे, और हर पॉइंट पे हमें पता है कि एक नया सवरे का सम आ रहा है, तो हम जे लूप के अंदर हर पॉइंट पे उसको कंपेयर करते चलेंगे कुछ इस तरीके से। और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई कंपाइल एरर ना हो, और सबमिट करके देख लेते हैं। तो आपने सबमिट करके कोड को देखा, तो इस बार टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर नहीं आ रहा, बट इस बार क्या है कि हमारा कोड सबमिट हो रहा है। बट इसमें हम स्टिल और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि फाइनल ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच क्या होगा। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा है, और आप देख सकते हैं आई और जे लूप तो हमारे जो रेंज थी वो 0 से n तक हमारी मैक्सिमम जा सकती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि पहले से थोड़ी सी बेटर है। अब डिस्कस करेंगे फाइनल ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। 1977 में ग्रेनेंडर ने प्रपोज करी थी। तो बेसिकली वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन ऑफ पैटर्न्स इन डिजिटाइज्ड इमेजेस। तो इस प्रॉब्लम के लिए उन्हें फेस करना पड़ रहा था चैलेंज, उसके लिए उन्हें मैक्सिमम सबरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से सॉल्व किया था, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर थी। ये 2D में सॉल्व कर रहे थे, बट उन्होंने 1D में इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व किया था, और एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम हमें दी थी। उसके बाद माइकल सैमोस ने डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड से इसको एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो ऑप्टिमाइज अप्रोच थी वो जे केडेन ने दी थी, जिन्होंने बिग ऑफ एन में इसको सॉल्व किया था। और इस वीडियो में हम केडेन्स एल्गोरिथम को डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं केडेन्स एल्गोरिथम की तरफ। केडेन्स एल्गोरिथम को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक इंटीजर अरे नम से हमारे पास। तो केडेन्स एल्गोरिथम में बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं। एक हम करंट सम लेते हैं, जो एक टेम्पररी वेरिएबल होता है, हम जीरो इसे मान सकते हैं, जो सिर्फ एडिशन में हमारी हेल्प करने वाला है। बेस्ट सम क्या है? बेस्ट सम में हम स्टोर करेंगे वो मैक्सिमम कंटीजियस सबअरे का सम, जो सबसे ज्यादा सम हम जो फाइंड कर रहे हैं वो हम बेस्ट सम में कंपेयर करते चलेंगे और स्टोर करते चलेंगे। तो केडेंस एल्गोरिथम में जो बेस्ट सम होता है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो हमें जो बेस्ट सम लेना पड़ेगा वो इंट मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्स्ट केस में सारे नंबर इंट मिनिमम हो सकते हैं। और करंट सम हम जीरो ले सकते हैं, क्योंकि हम यहां नेगेटिव नंबर्स भी हैंडल कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैडेंस एल्गोरिथम में क्या होता है, हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो करंट सम है इस बार -2 हो गया, क्योंकि हमने पहला नंबर पिक किया -2। और हम करंट सम को अपडेट कर सकते हैं, और यही हमारा बेस्ट सम है। इससे अच्छा सम अभी तक हमें नहीं मिला है। ठीक है,
जब हम नेक्स्ट नंबर को पिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ चॉइस है। चॉइस मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि हमारा जो सम है, करंट सम हमारा -1 हो गया, जो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया पुराने करंट सम से। पुराना करंट सम हमारा -2 था। लेकिन चॉइस ये है कि अगर हम यहां पर नया स्टार्ट करें और सिर्फ 1 को पिक करें तो आप देखेंगे आपको और बेटर सम मिल गया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, -2 बेसिकली बर्डन है, जो हमने अपना बर्डन कैरी किया था। अगर हम -2 को कैरी ना करें, जो कि बर्डन है एक, तो हम सिर्फ 1 से स्टार्ट करें हैं तो हमें और अच्छा सम मिल रहा है। तो यहां पर जो चॉइस थी कि आप -2 से ही कंटिन्यू करें, उसमें 1 ऐड करें, या फिर आप नया 1 से स्टार्ट करें, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 को लेंगे तो परफॉर्मेंस हमारी बेटर है। तो यहां पर हम डिस्कार्ड कर देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और करंट सम बेस्ट सम दोनों को अपडेट कर देंगे। करंट सम हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है, और अभी तक का जो बेस्ट सम है वो भी 1 हो जाएगा, और यहां हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया -3। तो -3 को आप ऐड कर सकते हैं, या फिर दोबारा आपके पास चॉइस है। -3 को ऐड करेंगे तो जो आपका रनिंग सम है वो -2 हो गया। लेकिन अगर -3 से आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, जो रनिंग सम है वो -3 रहेगा। तो ऑब्वियसली रनिंग सम -3 थोड़ा सा कम है, तो हम रनिंग सम -3 को कंसिडर नहीं करेंगे, अपने 1 के साथ -3 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो करंट सम हम अपडेट कर देंगे। करंट सम हमारा -2 हो जाएगा, और बेस्ट सम हमारा चेंज नहीं होने वाला। जो बेस्ट सम था वो 1 ही रहेगा, क्योंकि हमें सबसे बेटर 1 मिला था। ठीक है, अगला नंबर 4 है। तो अगर मैं 4 को इसी सम में ऐड करता हूं तो मेरा करंट सम, इसी सवारे में ऐड करता हूं तो करंट सम मेरा 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 से दोबारा स्टार्ट करूं तो मुझे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, और मुझे पता है कि मैं ऊपर वाले रनिंग सम को डिस्कार्ड कर सकता हूं और करंट सम को मैं 4 अपडेट कर सकता हूं कि मेरा ये करंट सम है, यहां से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट सम को 4 अपडेट कर देते हैं, और अभी तक का जो बेस्ट सम हमें मिला है वो भी 4 है। इसी तरीके से अगला नंबर -1 है। फिर आप -1 से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे -1 से स्टार्ट करने में आपको जो सम मिल रहा है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो जो आपका करंट सम है वो अपडेट होकर 3 हो जाएगा। लेकिन बेस्ट सम में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस्ट सम आपका 4 रहेगा। अगला नंबर 2 है। 2 को ऐड करेंगे, तो अगर आप 2 को उसी सबअरे में ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, लेकिन 2 से आप नया सबअरे स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है करंट सम हम 5 अपडेट कर देंगे, और अभी तक का बेस्ट सम हमें 5 मिला है। अगला नंबर 1 है। 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे तो सम 1 मिलेगा, बट ऊपर वाले सब अरे में हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, हमें 6 मिल रहा है। जो 6 हमारा करंट सम हम अपडेट कर देंगे 6, और 6 हमारा अभी तक का हाईएस्ट है। तो बेस्ट सम में बेसिकली आप कंपैरिजन कर रहे हो, जो भी आपको हाईएस्ट मिलेगा तो आप बेस्ट सम वेरिएबल में अपडेट कर दोगे। तो बेस्ट सम का सिर्फ इतना ही काम है। अगला नंबर -5 है। तो करंट सम अब आप क्या अपडेट करेंगे, तो -5 से हम दोबारा सब अरे स्टार्ट करेंगे, या हम उसी पुराने सब अरे में -5 ऐड करेंगे। पुराने में ही ऐड करेंगे, और हम देखेंगे जो हमारा करंट सम है वो 1 हो गया, तो करंट सम को हम अपडेट कर देंगे 1। बेस्ट सम को हमें चेंज नहीं करना, ऑलरेडी 6 हाईएस्ट है। अगला नंबर 4 है। तो 4 आएगा जैसे ही, तो आपको पता है कि आप नया सवारे स्टार्ट नहीं करेंगे, आप उसी सवारे में 4 ऐड करेंगे तो आपको 5 मिल रहा है टोटल सम। नया नया सवारे स्टार्ट करेंगे तो आपको सम मिल रहा है 4। तो इस केस में आप करंट सम को 5 अपडेट कर देंगे, और बेस्ट सम हमारा अभी तक 6 ही रहेगा। और यहां पर हमारे नंबर्स खत्म हो चुके हैं। तो कैडेंस एल्गोरिथम में हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन है और बहुत ही इजी कोड है। तो अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं कि हम इसको कोड में कैसे लिख सकते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली हमें 2 वेरिएबल चाहिए, जो कि बेस्ट सम हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको, इंट मिनिमम से हम डिफाइन कर देंगे, और एक करेंट सम हो जाएगा।
जिसकी हमें एडिशन में हेल्प चाहिए, और हर नंबर को हमें एक ही बार प्रोसेस करना है एफिशिएंट एल्गोरिथम में, जो हमारे कैडेंस एल्गोरिथम हम इसे बोलते हैं। लास्ट में जो भी बेस्ट सम आएगा आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, हर पॉइंट पे आपको कंपेयर करना है करंट सम को। करंट सम आपका जो होगा वो मैक्सिमम हो सकता है किसका, या तो जो आपका नंबर है, आप अगर नया सवाल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो नंबर आई है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो करंट सम चल रहा है उसमें अगर आप नंबर ऐड करेंगे। तो हम यही कंपैरिजन कर रहे थे हर पॉइंट पे, क्या नया सवाल स्टार्ट करना है या फिर हमें उसी में नंबर को ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा था, और सिंपल है, बेस्ट सम में आपको बस कंपैरिजन करना है कि इस पॉइंट तक आपको मैक्सिमम क्या मिला है। बस कंपैरिजन करते चलेंगे, जब भी करंट सम ज्यादा होगा तो हम बेस्ट सम में उसको अपडेट कर देंगे। एक बार कंपाइल कर लेते हैं इस कोड को। एफिशिएंट एल्गोरिथम है, कैडेंस एल्गोरिथम बोलते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, और इसको एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारा कोड सबमिट हो रहा है। बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका, और बहुत ही फास्ट ये रन हो रही है। तो एक बार इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। कैडेंस एल्गोरिथम में कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी, कांस्टेंट स्पेस में ही हमारी एल्गोरिथम रन कर रही है। तो बिग ऑफ 1 हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और इस बार हमने सारे नंबरों को एक एक बार हमने प्रोसेस किया है। और कैडेंस एल्गोरिथम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n होती है। तो आप देखेंगे बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम है, बहुत ही इजी कोड है इसका, और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, डोनेशन देके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत ही डिटेल वीडियोस हैं, उसमें बहुत ही मेहनत लगती है। मुझे 3 दिन लग जाता है एक वीडियो को एनिमेशंस बनाने में, रिसर्च करने में, कोड प्रैक्टिस करने में, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरा टारगेट है कि वीक में मैं 2 वीडियोस एटलीस्ट अपलोड करूं, ताकि आप लोगों के इंटरव्यूज में थोड़ी हेल्प हो जाए। और अगर उससे ज़्यादा मैं कर सकूंगा तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा। और आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।